प्रिय श्रोताओं, आज हम एक अनमोल साहित्यिक रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, टोनी मॉरिसन की बिलोव्ड। यह उपन्यास उन काले अनुभवों की गाथा है जो दास्ता की अमानवीयता और उसके दुष्प्रभावों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। मॉरिसन की यह कृति न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है जो पाठकों को आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाती है। इस उपन्यास का आरंभ उन सच्चाइयों और भावनाओं से होता है जो एक महिला के संघर्ष और उसके साहस की कहानी बयां करती हैं। सेठे एक ऐसी महिला जिसने दास्ता की जंजीरों को तोड़ने का साहस किया, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना की। लेकिन उसके अतीत की भयानक यादें और एक अनजान भूत की उपस्थिति उसे चैन से जीने नहीं देती। यह कहानी केवल एक महिला की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने संघर्ष, प्रेम और मुक्ति की राह में अनगिनत बलिदान दिए हैं। पहला अध्याय, सेठे और उसका घर। सेठे का घर 124 ब्लूस्टोन रोड, सिंसिनाटी में स्थित था। यह घर केवल एक मकान नहीं था, बल्कि यादों और संघर्षों का गवाह था। यहाँ की दीवारों में उन अनकहे शब्दों की प्रतिध्वनि थी जो कभी जुबां पर नहीं आ सके। सेथे अपनी बेटी डेनवर के साथ इस घर में रहती थी। यह घर, जो कभी खुशियों का स्थान था, अब अतीत के भूतों से ग्रस्त था। डेनवर को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और यही कारण था कि वह अपनी माँ के साथ घर के अंदर ही अपने समय को बिताती थी। सेथे, जो कभी एक दासी थी, ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए थे जो किसी भी माँ के लिए दिल दहला देने वाले होते, लेकिन उसके अतीत का भूत उसे चैन नहीं लेने देता था। इस घर में एक अनजाना साया था जो सेठे और डेनवर की जिंदगी में हलचल मचाए हुए था। दूसरा अध्याय, पलायन की कहानी। यह अध्याय सेठे के पलायन की कहानी को बयां करता है। कैसे उसने अपने बच्चों के साथ दास्ता की जंजीरों को तोड़कर भागने की योजना बनाई। सेठे का साहस, उसकी दृढ़ता और अपने बच्चों के लिए उसका असीम प्रेम ही उसे इस कठिन यात्रा पर ले गया। रास्ते में आने वाली चुनौतियों, दुश्मनों और अपने ही अतीत के दंश से लड़ते हुए सेठे ने अपनी आज़ादी की राह बनाई। सेठे का पलायन एक कठिन और डरावनी यात्रा थी। वह गर्भवती थी, लेकिन अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपने साहस और संकल्प से उसने रात के अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति पाने की ठानी। रास्ते में उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पीछे दास्ता के ठेकेदार थे जो उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। सेठे ने अपने बच्चों को छिपाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक रात जब उसने देखा कि उसके पीछा करने वाले बहुत पास आ गए हैं, तो उसने अपने बच्चों को एक झाड़ी में छिपा दिया और खुद को एक कंटीली झाड़ी के पास बिठा दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर अडिगता और साहस का भाव था। वह जानती थी कि अगर वह हार मान लेगी तो उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। इस यात्रा के दौरान उसे कई बार मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने अपनी ताकत को फिर से जुटाया और आगे बढ़ी। एक रात जब सेठे की ताकत जवाब देने लगी, तब उसे एक अजनबी का सहारा मिला। यह अजनबी, जिसका नाम एमी था, सेठे की मदद करने के लिए आगे आई। एमी ने सेठे के घावों का इलाज किया और उसे अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में मदद की। एमी की मदद से सेठे ने अपने बच्चों को सुरक्षित बचा लिया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। तीसरा अध्याय, पेट्सी का संघर्ष। पेट्सी, जो सेठे की बचपन की सहेली थी, उसकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। पेट्सी ने अपने बचपन से ही दास्ता का सामना किया था और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। इस अध्याय में पेट्सी के संघर्षों और उसके जीवन की चुनौतियों की कहानी को बयां किया गया है। पेट्सी, जो एक निडर और स्वतंत्रता प्रेमी महिला थी, ने अपने परिवार के साथ दास्ता की जंजीरों को तोड़ने का साहस किया। उसने अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखा और इसके लिए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया।
बेट्सी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और साहस ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। चौथा अध्याय, पॉल डी का आगमन। पॉल डी, जो सेथे का पुराना मित्र था, अचानक उसके जीवन में वापस आता है। पॉल डी की वापसी से सेठे की जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह पॉल डी के साथ अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करती है और अपने अतीत के दर्द से उभरने की कोशिश करती है। पॉल डी का आगमन सेठे के जीवन में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाता है। पॉल डी, जो खुद भी दास्ता का शिकार रह चुका था, सेठे के संघर्ष को समझता है और उसे अपने अतीत से बाहर निकलने में मदद करता है। पांचवा अध्याय, भूत का साया। 124 ब्लूस्टोन रोड के घर का हर कोना एक गहरे रहस्य से घिरा हुआ था। सेथे और डेनवर के लिए यह घर केवल 4 दीवारों का मकान नहीं था, बल्कि अतीत की दुखद घटनाओं का गवाह भी था। घर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं और डरावनी आवाज़ें इस बात की पुष्टि करती थीं कि कोई अनजान साया उनकी जिंदगी में खलल डाल रहा था। सेठे ने कई बार इन अजीब घटनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह भूत हमेशा ही उसकी जिंदगी में मौजूद रहा। डेनवर, जो अपनी माँ के साथ घर में कैद थी, ने भी इस भूत की उपस्थिति को महसूस किया था। यह भूत कोई और नहीं बल्कि सेथे की उस बेटी का साया था जिसे उसने खुद ही मार डाला था ताकि वह दास्ता की बेड़ियों में न बंध सके। सेथे की यह बेटी, जिसे बिलोव्ड कहा जाता था, अब एक भूत के रूप में उनके घर में बस गई थी। उसकी आत्मा अब भी अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। बिलोव्ड का साया सेठे को उसके अतीत के हर उस क्षण की याद दिलाता था जो उसने अपनी बेटी के लिए सहा था। यह भूत न केवल सेठे की बल्कि डेनवर की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा था। छठा अध्याय, अतीत की परछाइयाँ। सेथे का अतीत उसकी वर्तमान जिंदगी पर भारी था। वह उन दर्दनाक यादों से उबरने की कोशिश करती, लेकिन अतीत की परछाइयाँ उसे चैन से जीने नहीं देती। सेठे के मन में उन दिनों की यादें ताज़ा हो जाती जब उसने अपनी बेटी बिलोव्ड को दास्ता के खतरों से बचाने के लिए एक कठोर कदम उठाया था। अतीत की इन परछाइयों ने सेठे की जिंदगी को दुख और पछतावे से भर दिया था। उसे अपने की पर कोई अफसोस नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार थी। पॉल डी के आने से सेठे को कुछ राहत मिली थी, लेकिन बिलोव्ड का साया उसकी जिंदगी में अब भी बना हुआ था। सातवां अध्याय, बचपन की यादें। डेनवर के बचपन की यादें भी इस घर से जुड़ी हुई थीं। उसने अपनी माँ के संघर्षों और दुखों को देखा था और उनके साथ साथ अपने ही डर और चिंताओं का सामना किया था। डेनवर की यादों में वह समय भी शामिल था जब उसने पहली बार बिलोव्ड के भूत को महसूस किया था। डेनवर के लिए यह घर एक पहेली बन चुका था। उसे अपने बचपन की यादों में बिलोव्ड का साया हमेशा दिखता था। उसने अपनी माँ से कई बार इस बारे में सवाल पूछे, लेकिन सेथे ने हमेशा उसे शांत करने की कोशिश की। डेनवर की जिज्ञासा और डर उसे इस रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करते रहे। आठवां अध्याय, प्रेम और पीड़ा। सेठे के जीवन में प्रेम और पीड़ा का गहरा संबंध था। पॉल डी के आगमन से उसे कुछ उम्मीदें मिलीं, लेकिन बिलोव्ड के भूत ने उसकी भावनाओं को और उलझा दिया। सेठे और पॉल डी के बीच की नज़दीकियों ने एक नई दिशा ली, लेकिन बिलोव्ड की उपस्थिति ने हमेशा ही उनके प्रेम को कठिनाइयों में डाल दिया। पॉल डी, जो खुद भी दर्द और पीड़ा का शिकार था, सेथे के साथ अपने अतीत को बांटने की कोशिश करता है। उनके बीच का यह संबंध न केवल प्रेम का था, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने और सहने का भी था। बिलोव्ड का साया उनके प्रेम और पीड़ा के इस सफ़र में एक नई चुनौती बनकर उभरा। 9वां अध्याय, बिलोव्ड का रहस्य। बिलोव्ड का भूत, जो सेथे और डेनवर की जिंदगी में हलचल मचाए हुए था, का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। यह भूत केवल एक अतीत का साया नहीं था, बल्कि उन सभी भावनाओं का प्रतिरूप था जो सेथे ने अपने जीवन में सहा था। बिलोव्ड की आत्मा, जो अब तक अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, अपनी उपस्थिति से सेथे को अपने किए का एहसास दिला रही थी।
बिलोव्ड का रहस्य और गहरा हो चला था। उसकी उपस्थिति केवल सेठे को ही नहीं, बल्कि पॉल डी और डेनवर को भी प्रभावित कर रही थी। बिलोव्ड की आत्मा अपने अतीत के साथ साथ अपने भविष्य को भी समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी आत्मा की बेचैनी और दर्द ने सेठे की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। पॉल डी ने सेठे को बिलोव्ड के भूत से मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन वह खुद भी उस भूत के प्रभाव से बच नहीं सका। बिलोव्ड का रहस्य इतना गहरा था कि उसे समझना आसान नहीं था। सेठे ने अपने अतीत के उन दर्दनाक क्षणों को याद किया जब उसने अपनी बेटी की जान लेने का कठोर निर्णय लिया था। यह निर्णय उसकी मजबूरी और परिस्थितियों का परिणाम था, लेकिन बिलोव्ड की आत्मा इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सेठे ने कई बार बिलोव्ड की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। बिलोव्ड की आत्मा ने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए कई बार सेठे को डराने और परेशान करने की कोशिश की। सेठे के लिए यह समझना मुश्किल था कि बिलोव्ड की आत्मा आखिर क्या चाहती है। 10वां अध्याय, माफी और मुक्ति। सेठे को यह एहसास होने लगा कि बिलोव्ड की आत्मा की मुक्ति के लिए उसे माफी मांगनी होगी। वह जानती थी कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कदम उठाया था वह कठोर था, लेकिन उसकी नीयत सही थी। उसे यह भी समझ में आ गया था कि बिलोव्ड की आत्मा को शांति पाने के लिए माफी और स्वीकार्यता की जरूरत थी। सेठे ने अपनी बेटी की आत्मा से माफी मांगी और उसे यह समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी मजबूरी थी। पॉल डी और डेनवर ने भी बिलोव्ड की आत्मा को समझने और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। बिलोव्ड की आत्मा को अब यह समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने जो किया वह उसकी रक्षा के लिए था। धीरे धीरे बिलोव्ड की आत्मा को शांति मिलने लगी और उसने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। सेठे और उसके परिवार ने बिलोव्ड की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उसे मुक्ति दिलाई। 11वां अध्याय, वर्तमान में नई शुरुआत। सेठे और डेनवर ने अपने अतीत से मुक्ति पाई और अब वे अपने वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार थे। बिलोव्ड की आत्मा की शांति ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। सेठे, डेनवर और पॉल डी ने अपने जीवन को पुनः संगठित किया। उन्होंने अपने अतीत की घटनाओं से सीख ली और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। सेठे ने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की कल्पना की और उसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। पॉल डी ने भी सेठे के साथ मिलकर अपने जीवन को संवारने की कोशिश की। डेनवर ने अपने माँ और पॉल डी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सेठे और उसके परिवार की एक नई शुरुआत होती है और अपने अतीत से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारने का निर्णय लिया। बिलोव्ड की आत्मा की मुक्ति ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अब वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि माफी, मुक्ति और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। सेठे और उसके परिवार की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिलोव्ड उपन्यास की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास की दर्दनाक घटनाएं भी हमें मजबूत बना सकती हैं और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित कर सकती हैं। सेठे और उसके परिवार की यह यात्रा केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। धन्यवाद।